हरिओम। नमो नारायण। विवेक द्वारा मन पर विजय। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज। मन की ये प्रवृत्ति है कि एक बार भोगे हुए सुख को ये पुनः भोगना चाहता है। जब मन में किसी विषय सुख की स्मृति जागृत होती है तो ये उस सुख से संबंधित विचार एवं कल्पना को जन्म देती है और इसी प्रक्रिया द्वारा मन में उस विषय सुख के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस सुख को पुनः पुनः भोगने से आदत का निर्माण हो जाता है। आदत तीव्र कामना अथवा तृष्णा का रूप ले लेती है। इसके पश्चात मन दुर्बल इच्छा शक्ति वाले असहाय सांसारिक चीज़ों पर अपना शासन चलाता है। परंतु जैसे ही मनुष्य के भीतर विवेक की शक्ति कार्य करना आरंभ करती है, मन की शक्ति क्षीण होने लगती है। मन अपने सभी विक्षेपकारी क्रियाओं एवं बहिर्मुखी प्रवृत्तियों सहित पीछे हटने का प्रयास करने लगता है और ये अपने मूल स्रोत आध्यात्मिक हृदय की ओर मुड़ने लगता है। विवेक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। मानसिक क्रियाओं के अनुचित रूपों का नाश कर देता है। जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है तो वो मन की सीमाओं का अतिक्रमण करता है और उसकी संकल्प शक्ति दृढ़तर हो जाती है। एक योगी के भीतर विवेक की परिपूर्णता 7 अवस्थाओं में अभिव्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 4 अवस्थाएं वस्तुपरक तथा अंतिम 3 व्यक्तिपरक होती है। प्रथम अवस्था में योगी ये दृढ़तापूर्वक अनुभव करता है कि उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है और इससे अधिक जानने को कुछ शेष नहीं है। मन की असंतुष्टि समाप्त हो जाती है तथा उसके समस्त संदेहों का निराकरण हो जाता है। द्वितीय अवस्था में योगी ये अनुभव करता है कि कोई उसे दुख कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। तृतीय अवस्था में वो ये जान लेता है कि कैवल्य प्राप्ति के द्वारा उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। चतुर्थ अवस्था में उसे ये अनुभव होता है कि उसने अपनी समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया है, इसलिए उसे कृतकृत्य कहा जाता है। विवेकपूर्ण चेतना की पंचम अवस्था में योगी का मन पूर्ण विश्रांति को प्राप्त करता है। षष्ठम अवस्था में प्रकृति के समस्त तत्व पूर्णतः लयभूत हो जाते हैं। सप्तम अवस्था में योगी अपने सच्चिदानंद स्वरूप में एकमेव अद्वितीय सत्ता में संस्थित हो जाता है। हरिओम। नमो नारायण।